चलो पहले हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टफ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बहुत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। दास और पाल, देखो, एक्स लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹15 each पेबल एज फॉलोइंग: रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹7 पर शेयर इंक्लूडिंग क्या लिखा है देखो, ₹2 पर शेयर एज अ प्रीमियम। देखो ना उसका ऐसे ₹2 प्रीमियम में, अरे ₹2 पर शेयर एज अ प्रीमियम, ₹2 क्या उसमें तुम्हारा प्रीमियम है। देखो उसमें उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, ₹7 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम के मतलब क्या हो गया बोला तो, 2 में मतलब वो कितना हो गया बोला तो तुम्हारा 5 + 2 हो गया। और बार बार तुम ये बात बोला था कि प्रीमियम का पैसा उसमें क्या रहेगा तुम्हारा, इंक्लूडिंग रहता है ना, और डिस्काउंट का पैसा बोला तो एक्सक्लूडिंग रहता है, डिस्काउंट का पैसा ऐड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है तुम्हारा, फर्स्ट कॉल में क्या बोला है, ₹6 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 7 4 कितना हो गया, 7 4 ₹11, 11 और 6 कितना हो गया बोलो, ₹17। और तुम ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, ऑफ ₹15 each। तो ऑफ ₹15 each के ऊपर लिखो तो फेस वैल्यू, वो ऑफ का मतलब ही फेस वैल्यू होता है। ऑफ ₹15 each का मतलब क्या है तुम्हारा, फेस वैल्यू। और 15 का चीज ₹17 में दिए तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम कितना हो गया बोलो, ₹2। तो वही लग लिखा है तुम्हारा ₹2 प्रीमियम। फिर क्या लिखा है देखो, दास होल्डिंग 50 शेयर्स फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक शेयर होल्डर है दास, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, कॉल का भी। फिर पाल एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 80 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। इससे तुमको सोचना क्या पड़ता है मालूम है, जब तुम अलॉटमेंट में कॉल से ईयर पास करोगे तो 50 शेयर्स है, और जब फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में जब तुम पास करोगे कॉल से ईयर तो 130 शेयर्स है। ये चीज इससे सोचना पड़ता है। ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब सारे 130 शेयर कैंसिल एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू रॉय। दास और पाल का शेयर्स किसको दे दिया, वो रॉय को, एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर। कितना रुपए डिस्काउंट में दे रहा है वो, ₹3 डिस्काउंट में। तुमको बोल पाओ कि इश्यू प्राइस कितना होगा, हम थोड़ा सा हिंट दे दे। ऊपर में फेस वैल्यू ₹15, ऑफ ₹15 each। इश्यू प्राइस कितना बोला, ₹17। और फिर नीचे क्या बोल रहा है कि पाल एक शेयर होल्डर को पकड़े रॉय को, उसको तुम ₹3 डिस्काउंट में शेयर री इश्यू कर दिए। तो ₹3 डिस्काउंट में किया तो उसको दिए कितना में हकीकत में बोलो, ₹12 होगा कि ₹14 होगा, ₹17 से ₹3 माइनस करेंगे ₹15 से। कंफ्यूजन है ना थोड़ा सा ना? अन्याय भी था तो हम पैदा कर ही दिए कि ₹12 होगा, ठीक है। बस ₹17 वो पहले वाला का इश्यू प्राइस है, उससे दूसरे वाला का इश्यू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है तुमको। तुम जब दूसरा वाला इश्यू प्राइस निकालोगे तो तुम फिर वापस से फेस वैल्यू से ही कंपेयर करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, इश्यू प्राइस ₹12। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव इशू फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के बुक्स में तुमको सारा जर्नल एंट्री पास करना है। वो जो बोला वो क्या क्या जर्नल एंट्री पास करने बोले तो, फॉरफिटेड शेयर्स का जर्नल एंट्री पास करने बोला तुमको। हेलो तुम बताओगे, अच्छा छोड़ो बेटा, सबसे एक एक करके बताओ हमको। सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे बोले तो इसमें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। इशूड कितना किया हम लोग, इशूड कितना किया वो 10,000 शेयर्स। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या लिखेंगे बोलो तो हम लोग, सब्सक्राइब्ड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड।
और सब्सक्राइब को ही क्या बोलेंगे हम लोग? अलॉटेड। नहीं तो इशूड के बगल में लिखेंगे अलॉटेड, और ये जो सब्सक्राइब के बगल में क्या लिखेंगे तुम्हारा? अप्लाइड। वही हम सोच रहे थे। तो यहाँ पर ही कितना शेयर सब्सक्राइब किया पब्लिक बोला था? 10,000 शेयर्स। ये तो बोला नहीं कि 12,000 आया, 15,000 आया, 8,000 आया, सीधा बोला। तो यहाँ पर कुछ भी तुम्हारा हो रहा, ओवर या अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ भी हो रहा, ना ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा, ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा। उसके बाद फिर तुम अगला लाइन में यहाँ पर क्या लिखोगे बोले तो? फेस वैल्यू कितना है? 15 रुपया। देखो का हमेशा 10 ही रुपया होगा फेस वैल्यू। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑफ ₹10 था, पहले वाला क्वेश्चन में। वाला क्वेश्चन में कितना? ऑफ ₹15। तो याद रखोगे अपने से ना 5 रुपये प्रीमियम मत कर दोगे। कितना आदमी 15 रुपये देखा बोलता 5 रुपये प्रीमियम, भाई ऑफ ₹15 है। उसके बाद इश्यू प्राइस कितना बोला इन लोग तुम्हारा? 17 रुपया। ठीक है, 17 रुपये का मतलब तुम्हारा क्या हो गया? 15 + 2 रुपये कितना हो गया तुम्हारा? 17 रुपये। अब ये 17 रुपये लोग एक बार में दे रहा है कि तोड़ तोड़ के दे रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? मनी पेएबल एज फॉलोज। एक बार इसमें ना 2-3 मिनट दे दिया करोगे ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसको तुम जितना लिख लोगे तुम्हारा क्वेश्चन जर्नल एंट्री पास करने में ना उतना ही आसान होगा। एप्लीकेशन में कितना रुपया? 4 रुपया। अलॉटमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अलॉटमेंट में कितना? 7 रुपया। लेकिन 7 रुपये कैसा है तुम्हारा? 5 + 2। ये ऐसा तोड़ के क्यों लिखा हम लोग? क्योंकि 5 रुपये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में और 2 रुपये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, उसके बाद फिर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बोला लोग? 6 रुपया। अब बोलो ये 6 रुपये किसका हिस्सा है? फेस वैल्यू का है कि प्रीमियम का है? पूरी फेस वैल्यू। ये 2 रुपया प्रीमियम का, तो 2 रुपया प्रीमियम हो गया। तो ये 6 रुपये किसका? तुम्हारा 15 रुपये में से 6 रुपया। ये वाला 4 रुपया 15 में से 4 है। ये 5 रुपया 15 में से 5 है, और ये 2 का 2 पूरी इसका। ठीक है, ऐसा तोड़ के थोड़ा समझ लोगे। उसके बाद फिर ये कितना हो गया तुम्हारा? ये 15 और ये तुम्हारा 2, तो 15 और 2 कितना हो गया तुम्हारा? 17 रुपया। क्लियर है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? 10,000 शेयर होल्डर में सब आदमी अच्छा था कि एक तो दास बोल के शेयर होल्डर निकल ही गया फालतू आदमी। दास कहा किया बोलो? दास बोल रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। दास किसका पैसा नहीं दिया? वो अलॉटमेंट का। कितना शेयर से बोलो लेकर? दास 50 शेयर। हमको एक बात बोलोगे, जो आदमी बोल रहा लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्या यही आदमी फाइनल कॉल का पैसा देगा? जब अलॉटमेंट का नहीं देगा तो उसके बाद वाला का भी पैसा नहीं देगा। तो इसका तस्वीर हम लोग यहाँ भी बनाएंगे और इसका तस्वीर हम लोग यहाँ भी बनाएंगे। इधर दोनों जगह मौजूद रहेगा। फिर एक आदमी और कौन है बोलो? पाल। पाल कितना शेयर है? पाल कहाँ से नहीं दे रहा तुमको पैसा? फाइनल कॉल में से। तो पाल का तस्वीर कहाँ बनाएंगे बोलो? सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल में। तो तुमको याद क्या रखना है, जब तुम अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर पास करोगे तो यहाँ 50 शेयर का पैसा नहीं देगा, और जब तुम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पास करोगे तो 50 और 80 कितना हो जाएगा? 130 शेयर्स। तो कॉल्स इन एरियर कितना होगा तुम्हारा? 130 शेयर्स। ठीक है, इसके बाद और हम लोग इंतजार कर रहे कि उसका शेयर्स को कैंसिल कर दे रहे। बोलो, कैंसिल कर दे रहे, फॉरफिटेड कर दे रहे शेयर्स को। और ये फॉरफिटेड करने के बाद इसका शेयर्स का बोलो कोई दूसरा एक तो आदमी को क्या करे बोलो? आदमी ने, लड़का ही है ना, रॉय नाम है ना उसका, रॉय। चलो हम लोग बाल बना दे इसका, बेचारा हेयर स्पा करा के आया। रॉय को कितना शेयर रीइश्यू कर रहे बोलो तो? देखो क्या लिखा हुआ है, रॉय को कितना शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन में 2 से कैंसिल हुआ था, रीइश्यू हुआ था 100। ये क्वेश्चन में कैंसिल करने का था 130, तो रीइश्यू देखो कितना कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं कि पूरा कर रहे हैं?
है ना। ठीक है, देखो कहीं लिखा नहीं और लोग की पार्टली कर रहा है। लोग क्या बोला, ऑल दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू रॉय, और उसी को फिर किसी को रीइश्यू कर दिया। सेकंड पैराग्राफ में देखो लिखा हुआ, तो हम लोग किसको रीइश्यू कर दिया, वो 130 शेयर रीइश्यू कर दिया। और कितना रुपया करके दिया बोलो, कितना रुपया करके दिया, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर, एट अ डिस्काउंट ऑफ 3। तो रीइश्यू किया कितना में, 12 रुपये में। ये सब बात तुमको क्या है। सब ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो 90 रुपया लिखा था, रीइश्यूड एट ₹90 पर शेयर। लास्ट देखो पहले क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन में क्या बोला, 90 रुपये नहीं बोला, क्या बोला, 3 रुपया डिस्काउंट में। तो 12 रुपये में क्या, तो ₹8 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 12 रुपये। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन के इज्जत का हम लोग खत्म हो गया। अब नोट्स को हम लोग रख देंगे। नोट्स का सारा चीज क्या किया, समरी बना लिया। अब खाली तुमको फटाफट क्या करना होगा बोलो, जर्नल एंट्री पास करना। तुम लोग को इश्यू ऑफ शेयर ऐसा करना है ना बाबू, इस चैप्टर में सबको बहुत परेशानी होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना अच्छा से अच्छा कर ले चैप्टर को। खाली तुम लोग को एक काम क्या करना होगा बोलो तो, जैसी जैसी हम क्लास लेंगे ना, तुम लोग घर जाकर बस इसको रिवाइज कर लोगे। इन द बुक्स ऑफ क्या बोलो तो, एक से, इन द बुक्स ऑफ एक से मतलब जनरल। कहाँ से शुरू करेंगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आएगा बोलो, इशू कितना किया, 10,000। बस यहाँ से फिगर देख के इशू किया 10,000, और एप्लीकेशन में कितना पैसा है, 4 रुपया। तो 10,000 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4। तो 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा है तुम्हारा, 40,000। अब मसला क्या, ये 4 रुपया किसका हिस्सा है बोलो, फेस वैल्यू का। ये 4 रुपये किसका हिस्सा है, फेस वैल्यू का। और हम क्या बोला था, फेस वैल्यू ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो 4 रुपया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40,000 रुपये इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा 40,000 रुपीज। उसके बाद एप्लीकेशन का कहानी खत्म। अब किसका कहानी शुरू करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमको एक बात बोलोगे, ये जो 10,000 शेयर्स को, कितना शेयर है वो 10,000, उसको मल्टीप्लाई अलॉटमेंट में कितना रुपये से करेंगे, 5 रुपये से करेंगे। 10,000 इंटू 5 करेंगे, 10,000 इंटू 2 करेंगे, कि कितना करेंगे हम लोग, 10,000 इंटू 5। बाबू अलॉटमेंट का पैसा 7 करेंगे। हम ऑप्शन में दिए ही नहीं 7 रुपये, तो तुम लोग बोले भी नहीं 7 रुपया ना, वहाँ पे हम तो ऑप्शन में दिए ही नहीं 7, दिमाग लगाओगे ना तुम लोग। हम 5 बोला और 2 बोला, हम तो 7 सही जवाब आंसर में दिया, हम तो ऑप्शन में दिए ही नहीं। अरे भाई, अलॉटमेंट का पैसा जब तुम शेयर होल्डर से मांगोगे, तुमको ये भी 5 रुपये मांगना है, और ये भी प्रीमियम का पैसा छोड़ दोगे उससे कि वो भी मांगोगे, दोनों मांगेंगे। तो हम तो अलॉटमेंट का पैसा एंट्री कितना से करेंगे, 10,000 इंटू 7 रुपया।
ठीक है, हम ऑप्शन में दिए हैं, नहीं तो तुम लोग बोले भी नहीं 7 रुपया। मजा 10,000 इंटू 7 कितना हो गया? 70,000। अब मजे का बात क्या है? ये अब 7 रुपया में पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा बोलो? कैपिटल में। कैपिटल में कितना रुपया ट्रांसफर होगा? 5 रुपये। ठीक है, और बाकी का 2 रुपये कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। हम तुम लोगों को कल भी क्या बोला था? जर्नल एंट्री पास करते करते ना, जर्नल एंट्री रटा जाएगा दिमाग में। जर्नल एंट्री पास करते करते तो रटा जाएगा जब। खाली परेशानी क्या होता है? किसको कितने से मल्टीप्लाई करें, तो उसको तकलीफ को दूर कर लो। 10,000 शेयर्स इंटू 2 रुपया। तुम खुद ही बोलो ना, ये 2 रुपया क्या है? प्रीमियम है। तो 2 रुपया प्रीमियम है तो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। उसके बाद आ जाओ, अब बैंक अकाउंट, हाँ 10 5 जा 50 होगा और 70 बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन अब एक बात बताइए, जैसे ही तुम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने आई, क्या सब आदमी पैसा दिया? नहीं दिया। तो कितना आदमी पैसा नहीं दिया बोलो? 50 शेयर्स का। तो 50 शेयर इंटू कितना करेंगे बोलो? तो एक आदमी 50 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। कब नहीं दिया बोलो? अलॉटमेंट में नहीं दिया। तो 50 शेयर्स इंटू जो करेंगे, 5 रुपये से करेंगे, 2 रुपये से करेंगे कि 7 रुपये से करेंगे? तुम कुछ हिस्सा नहीं लोगे ना, तुमको नहीं दे रहा तो कुछ नहीं दे रहा। एकदम सही बात भाई, जब नहीं दे रहा ना वो 5 रुपये कैपिटल के दे रहा, ना ही 2 रुपया। ऐसा है क्या बोल रहा? 2 रुपया रख ले, 5 रुपये बाद में देंगे। नहीं दे रहा तो कुछ नहीं दे रहा। तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा? 7,000। तो ये बात याद रखोगे कि ये आदमी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, जब तुम बैंक में पैसा डेबिट करोगे तो 10,000 शेयर माइनस कितना करना होगा तुमको? 50 शेयर। द टोटल 10,000 तो है ना, और 50 शेयर पैसा नहीं दिया, तो 10,000 माइनस 50 कर देंगे तो कितना बचेगा बोलो? 9,950। और ये आदमी लोग कितना पैसा देगा? पूरा दिए लोग 7 रुपया, कैपिटल प्रीमियम सबका पैसा दिए 5 रुपये 2 रुपया। तो बोलो तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा? और 2 बोल पाओगे हमको? 2 क्या होगा? कितना आ रहा? 69650। और कॉल्स इन एरियर कितना जाएगा? 350। और क्रेडिट किससे करेंगे बोले? तो इक्विटी से लिख के छोड़ दिया। बोले कैपिटल होगा इक्विटी शेयर कैपिटल की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट? अलॉटमेंट। उसका वजह क्या बोला था? अलॉटमेंट डेबिट होगा तो अलॉटमेंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैपिटल तो एक बार क्रेडिट हो चुका है, तो फिर वो क्रेडिट क्यों होगा? ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम हॉल में कि सर इक्विटी शेयर के बाद क्या लिखा है, अलॉटमेंट लिखे कि कैपिटल लिखे, तो याद रखोगे अलॉटमेंट डेबिट हुआ तो अलॉटमेंट क्या होगा तुम्हारा? क्रेडिट होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर, ये सब छोटा छोटा चीज अभी तुम लोग क्लास में कर रहे हो ना, तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा क्योंकि हम लिख दे रहे हैं। ये सब चीज ना घर में जाकर कंफ्यूजन होता है। फिर अलॉटमेंट का कहानी खत्म। अब हम लोग किधर आ जाते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तब फिर से उस दिन वाले तो बात बोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या करेंगे बोलो? ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अब? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सवाल क्या उठता है कि सर ये एंट्री किस चीज का है? पैसा मांगने का एंट्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अगर नरेशन लिखोगे तो बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो जब तुम ड्यू करोगे तो किससे ड्यू करोगे? ये तो दास 50 शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा, ये पाल भी 80 शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा, और टोटल शेयर होल्डर कितना है? 10,000 शेयर्स। तो जब सर हमको पहले से ही मालूम है ये लोग पैसा नहीं दे रहा, तो फिर हम क्यों 10,000 शेयर लिखेंगे? हम डायरेक्ट माइनस करके ही लिख देंगे 130 शेयर। क्या वैसा लिख सकते हैं?
नहीं लिख सकते। तुमको पैसा मांगने टाइम में क्या है, पूरा 10,000 शेयर से पैसा मांगना ही होगा। जब तुम बैंक में पैसा रिसीव करोगे तब फिर तुमको फिर से कॉलिंग एरर कितना पास करनी होगा, 130 शेयर। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सर हमको तो मालूम इन लोग देगा नहीं। जब इन लोग देगा नहीं तो पैसा मांग के करेंगे का, टाइम का बर्बादी। अगर दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा तो खराब ख्याल आ रहा, अच्छा ख्याल नहीं आ रहा था। पैसा मांगने टाइम में सबसे ही मांगेंगे, क्यों बोलो तो हो सकता है दास बेचारा अलॉटमेंट का नहीं दे सकते, तुम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांगो तो क्या तुमको दे दे, हो सकता है उसका दिन फिर जाए, हो सकता है उसको बड़ा नौकरी मिली है तो बोले लीजिए अपना 350 रुपया, पुराना पैसा भी तुमको क्या करेगा, ला के दे देगा। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं, एक अलग सी बात है। लेकिन तुम यहाँ पर जब भी जनरल एंट्री पास करोगे तो कितना सा 10,000 शेयर इंटू कितना करोगे वो 6, तो 10,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60,000। फिर आ जाते हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ जब माइनस करोगे ना तुम लोग तो 10,000 शेयर्स -50 करोगे और -80, -50, -80, -50, -80 अलग अलग करोगे, 130 एक बार में नहीं। ये 50 किसका नाम का बोला वो दास, और ये 80 किसका तुम्हारा पाल का। इसको अलग अलग करोगे, कुछ वजह हम क्यों बता रहे हैं। 10,000 -130 करो, कैलकुलेटर में कितना आ रहा है 9,870, देखो तो एक बार 9,070, ठीक है, इंटू 6 रुपया। अभी अला बता, शांति ले लिया। 59,220, 59,220। सर अब बोलो पैसा कितना मांगा था हम लोग, 60,000 रुपया, और ये पैसा दिया कितना 59,220। तो बाकी पैसा जो नहीं दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। लेकिन यहाँ पर भी जब करोगे तो ऐसे 50 इंटू 6 रुपया और फिर 80 इंटू 6 रुपया, ठीक है। तुम कैलकुलेटर में 130 इंटू 6 डायरेक्ट मार, तुमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यहाँ लिखोगे तो 50 इंटू 6 और फिर प्लस 80 इंटू 6, कुछ वजह उसके लिए लिखा रहा है। तो 130 इंटू 6 कितना है। अच्छा वजह पता चले बाद में, घर में मम्मी लोग कैसा मना करती है, बस वैसे हम भी मना कर रहे हैं, बस वो बाद में वजह पता चलेगा। 130 400, अच्छा 780। अम्मी लोग कैसा बोलती है घर में, पापा लोग हमसे ज़्यादा उम्र देखे तो नहीं, एक साथ ही के बस 50 इंटू 6 प्लस 80 इंटू 6, वो प्लस एक साथ ही है, 2 इक्विटी है। इसका तुम लोग को वजह पता चलेगा बाद में। अभी सब चीज़ इतना कम उम्र में पता चल जाए तो फिर इंसान गलती ही ना करे। फिर देखो भाई, इंसान जब तक गलती नहीं करेगा ना सीखेगा नहीं हो। और दूसरा आदमी उसको बोलेगा ना मत करो, नहीं से ना करेगा, जब तक उससे गलती नहीं होगा बात के बाद ही बोलेगा हाँ अम्मी आप ठीक बोलती थी, अरे बात तो पहले भी ठीक ही बोल रहा था, सुन ले, लेकिन सुनेगा नहीं। घर वाला इसलिए सही होता है क्योंकि वो तुमसे उम्र में बड़ा है, तजुर्बादार है, तुमसे ज़्यादा जिंदगी देखा है ना। चलो उसके बाद यहाँ तक कौन सा एंट्री पास हुआ बोला था, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल, फर्स्ट फाइनल कॉल का। इसके बाद अब कौन सा एंट्री पास करना है, ये जो दास और पाल पैसा नहीं दिया उन लोग का शेयर्स को फॉरफीचर करना है। फिर फॉरफिटेड शेयर्स करने के बाद उसको रॉय को री इशू करना है, फिर एक एंट्री पास होगा, और फिर लास्ट वाली एंट्री क्या पास होगा, कैपिटल रिजर्व का। तो एकदम लोग आराम से करते हैं। तो हमको एक बात बोलोगे, फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब हम क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो जब भी कैंसिलेशन करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, जो जनरल एंट्री इधर पास हुआ है, कैपिटल यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। देखो क्या हुआ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ये 3 बार क्रेडिट हुआ, एक बार एप्लीकेशन का क्रेडिट हुआ, एक बार अलॉटमेंट का, एक बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो तीनों क्रेडिट को यहाँ पर हमको क्या करना होगा, कैंसिल करना हो। तो क्या करेंगे, डेबिट।
उसके बाद कॉल्स इन अरियर यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट, तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे, डेबिट होता क्या करेंगे यहाँ पर, क्रेडिट, जो क्रेडिट होगा डेबिट होगा, और जो डेबिट हो तुम्हारे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो याद रखोगे फॉरफीचर में सब उल्टा एंट्री पास होता है। ऐसा मत साल पद कर लोगे सर कैपिटल तो क्रेडिट होता है डेबिट क्यों किया, अरे भाई कैंसिलेशन हो रहा है तो एंट्री को भी तो कैंसिल करने होगा ना, खाली फाल फूल का कागज फेंक देने से चलेगा क्या, उसको दिल से भी निकालने होगा तभी मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ दिल से निकालने है, सब जगह से ब्लॉक कर दिए, कोई फायदा नहीं है। 50 शेयर इंटू 6 रुपया, गलती कर दिया ना, 6 रुपये क्यों होगा बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, तो शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है तुम्हारा, 15 रुपया। एक बात और बोल देते हैं, 15 रुपये शेयर्स का फेस वैल्यू है, और कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, कॉल्ड अप मतलब कितना रुपया मांगे हो तुम, तो तुम एप्लीकेशन का पैसा मांगे हो, अलॉटमेंट का पैसा मांगे 5 रुपया, और फाइनल कॉल का भी 6 रुपया मांगे हो, तो तीनों मिलाकर 15 रुपया फेस वैल्यू भी हो रहा है और 15 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू भी हो रहा है, 15 रुपये फेस वैल्यू भी हो रहा है, 15 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू भी हो रहा है। ठीक है, 80 इंटू ये भी कितना हो गया 15, तो अलग अलग जरूर लिखा है, तुम कैलकुलेटर में 130 इंटू 15 को क्या बोल सकते हो, 1950। उसके बाद क्या बोला था, ये जो कॉल्स इन अरियर 2 बार डेबिट किया, क्या हम लोग यहाँ पर ये 2 बार क्रेडिट करेंगे, कि तुम एक बार भी लिख सकते हो, तुम एक बार, ये एक लाइन छोड़ा है बाबू, इधर एक लाइन इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद एक लाइन छोड़ दोगे तुम लोग, काहे के लिए सर, बस थोड़ा देर और दिल थामे बैठे पता चलेगा भी। तो बोलो ये 50 शेयर्स वाला, हमको एक बात बोलोगे, ये 50 शेयर्स वाला कितना रुपया नहीं दिया, 50 शेयर कौन हो गया, दास, तो दास कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, तो वो 50 इंटू कितना रुपया करेंगे, 50 इंटू 13, 5 2 7 और 6 कितना हो गया 13 रुपया। ठीक है, उसके बाद 80 इंटू ये 80 शेयर्स कितना रुपया नहीं दिया, कब से नहीं दे रहा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो सिर्फ 500 रुपये नहीं दे रहा, 6 रुपये, तो अब तुम 80 इंटू कितना करोगे 6, अब तुम बोलो यहाँ पर यार, अब क्या तुम 130 शेयर्स को कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 130 इंटू 13 करोगे कि 130 इंटू 6 करोगे, कि अब तुमको अलग ही अलग करने होगा, अब तुमको अलग ही अलग कैलकुलेटर क्या है चलानी होगा। इतना देर से क्यों सही हो जा रहा था कि 50 इंटू 6 भी था, 80 इंटू 6 भी था, तो तुम 130 इंटू 6 मारे तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, समझ में आ रहा बात, हम उतना देर से अलग अलग क्यों बोल लेते हैं। उसके बाद तुम इधर आए तो 50 इंटू 15, 80 इंटू 15, तो दोनों में 15 है, तो तुम 130 इंटू 15 क्या है कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तुम 130 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 13 से 6 से कितना से करोगे, एवरेज निकालोगे, क्या करोगे, समझ में आए बात। इसीलिए मैं इतना देर से बोल रहे थे कि भाई दास का अलग कैलकुलेशन करो और पाल का अलग, तुम्हारा भलाई उसी में। ठीक है, 50 इंटू 13 कितना हो गया 650 रुपया ना, और 80 इंटू 6 कितना हो गया 480, तो 650 प्लस 480 1130। ठीक है, अब एक बात तुमको एकदम सावधान इंडिया तरह सोचने होगा, नहीं तो फिर सलाखों के पीछे चले होगा। क्या सावधान इंडिया तरह सोचने होगा, ये आदमी जो 13 रुपया नहीं दिया, ये 13 रुपये में तुमको क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, ये 13 रुपये में 7 रुपया और कितना 6 रुपया, ये 7 रुपये में 2 रुपये किसका नहीं दिया, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। याद है तुम लोग इस टाइम में बोले थे कि सर जब वो नहीं दिया तो मतलब वो 5 रुपया भी नहीं दिया, 2 रुपया प्रीमियम का भी नहीं दिया। अब बोलो जब वो प्रीमियम का पैसा दिया नहीं, लेकिन हम प्रीमियम का पैसा को क्रेडिट करके रखा कि नहीं करके रखा, तो जब आज वो प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तो प्रीमियम का खाता में जाएगा 2 रुपया, कि प्रीमियम को भी कैंसिल करने होगा, प्रीमियम को भी कैंसिल करने होगा। जैसे कैपिटल को कैंसिल किया, कॉल्स इन अरियर को कैंसिल किया, वैसे दास का प्रीमियम का भी पैसे को क्या करना होगा, क्योंकि वो दिया नहीं, लेकिन हम लोग क्रेडिट करके रखा कि नहीं 10,000 शेयर, ये 10,000 में 50 शेयर है कि नहीं है, वो भी है,
तो इसीलिए तुमको सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्या करना होगा बोलो, डेबिट करना होगा। क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे बोलो तो, डेबिट करेंगे। वजह बोल पाओगे क्यों डेबिट करेंगे? ओ माय गॉड, हम बेहोश हो जाएंगे तेरी हम तो बेहोश हो जाएगा। तुम वजह बता दी तब तुम सफल हो गए। इसका मतलब है कि सबको समझ में आया होगा ना। जितना टफ चैप्टर हम लोग उतना ही आसान से करते हैं ना कि एकदम दिमाग में का छप जाए उठा जाके। 50 इंटू कितना करेंगे बोलो, 2। तो 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 रुपया। सर हर जगह 50 और प्लस 80, तो यहाँ पर 80 को प्लस करेंगे कुछ? 80 को क्यों नहीं करेंगे बोलो? क्योंकि 80 तो फर्स्ट कॉल से नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, तो जब वो दे चुका तो क्या प्रीमियम का पैसा को कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे। तो सब जगह में दास पाल दोनों लिखा है, लेकिन प्रीमियम के केस में सिर्फ और सिर्फ कौन लिखा है तुम्हारा? सिर्फ दास लिखा है। अब तुमको समझ में आया कि सर अलग अलग क्यों कर रहे थे सर? नहीं तो तुम 130 करते ना, तो यहाँ तुमको 130 इंटू 2 कर देते। अब फिर बोलते क्या बोले तो, मैम का दुश्मनी, नंबर काट लीस मेरा। हम ही लोग से गलती होता है, मैम लोग क्या करेंगे, वो तो बेचारी शरीफ टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब हमको एक बात बताओ, फॉरफिटेड शेयर मतलब क्या होता है? कितना पैसा दिया, तो दास कितना पैसा दिया? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का दिया। तो जो पैसा देता है क्या वो पैसा वापस करते हैं? बोलते हैं जुल। शेयर भी छीन लेंगे और पैसा भी वापस नहीं करेंगे। तो कितना दिया बोलो, 50 शेयर इंटू 4 रुपया। एप्लीकेशन का दिया 4 रुपया। और ये जो पाल है 80 शेयर्स कितना पैसा दिया? एप्लीकेशन का दिया और अलॉटमेंट का दिया। तो कितना पैसा दिया बोलो? 4 रुपया एप्लीकेशन और 7 रुपया अलॉटमेंट। तो 7 4 कितना है, 11 रुपया। लेकिन तुम अगर 11 रुपया लिखोगे ना, फिर तुम्हारा साथ हादसा हो जाएगा। तुम 11 रुपया लिख सकते हो, 11 रुपये में 2 रुपये किसका है? प्रीमियम का। प्रीमियम का पैसा वो दे चुका, तो प्रीमियम का पैसा दे चुका, तो प्रीमियम का पैसा कहाँ चली गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। पाल तो 2 रुपया दिए ना बाबू, ये वाला पाल 80 शेयर 2 रुपया दिया, तो दिया तो क्या पैसा फॉरफिटेड शेयर में जाएगा? प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, प्रीमियम का पैसा फॉरफिटेड शेयर में नहीं जाएगा। तुमको याद क्या रखने होगा, सर पाल जो है वो एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया, तो एप्लीकेशन का 4 और अलॉटमेंट का 5, अलॉटमेंट का 7 रुपये मत जोड़ दोगे, 4 और 5 कितना होगा बोलो? 9 रुपये। क्लियर है भाई एकदम बात? नहीं क्लियर है तो तुम क्लिनिक कॉल क्लियर शैम्पू से नहानी होगा फिर उसके लिए। भाई देखो, फॉरफिटेड शेयर मतलब क्या हो गया? शेयर्स कैंसिल किया, तो तुम तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कुछ पैसा दे चुके थे, तो जब हम तुम तो सामान वापस लेंगे तो शेयर होल्डर क्या सोचेगा, भाई सामान ले ले वापस, लेकिन जो जो पैसा दिए वो तो वापस कर दे भाई मेरा। क्या कहते तो दूसरा एक तो आदमी को पकड़ के क्या रिश्यू कर ही रहा, कुछ तो पैसा है रहता, लेकिन नियम के हिसाब से तुम्हारा शेयर भी वापस ले लेंगे और तुमको पैसा भी वापस नहीं करेंगे। और तो कहानी सुने हो, मार भी मारेंगे और चितरंजन तक भी जाने नहीं देंगे। सुने वाला मतलब इतना मारेंगे कि चितरंजन तक भी जाने नहीं देंगे, फ्री का इलाज कराए। बस वही कहानी लो साथ, मारेगा भी और पैसा भी वापस नहीं करेगा। तब बोलो एप्लीकेशन का कितना पैसा दिया? लो 4 रुपये, तो 50 इंटू कितना कर दिया? 4 रुपये। ये पगला तो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा दिया ही नहीं, तो जब ये पैसा नहीं दिया तो फॉरफिटेड शेयर में भी जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। अब किसका सवाल आ रहा बोलो? पाल का। पाल कितना है? 80 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। कहाँ से नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मतलब क्या? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, तो ये 4 रुपये भी दिया, ये भी 5 रुपये दिया और ये भी 2 रुपये दिया, तो 4 और 5 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11। लेकिन तुम इधर 11 रुपये लिख नहीं सकते हो, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम का पैसा दिया, तो प्रीमियम मनी कहाँ ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। प्रीमियम का पैसा फॉरफिटेड शेयर में आएगा? नहीं आएगा। तो ये बात तुमको सोचनी होगा, जब प्रीमियम का पैसा दे देगा तो प्रीमियम का पैसा फॉरफिटेड शेयर में काउंटिंग नहीं होगा। तो इसीलिए 11 रुपये का बदले कितना रुपया लिखा हम लोग? 9 रुपये। 11 रुपये का बदले 9 रुपये। क्लियर है बात? अब बोलो 1,50 इंटू 4 200, 80 इंटू 9 720, तो 720 प्लस 400 कितना हो गया? 720 प्लस 400, नहीं 720 प्लस 200, 200 920।
अब बोलो क्या 50 प्लस सर 130 इंटू डायरेक्ट एक बार मार सकते हैं? अब नहीं कर सकते। इधर तुम भले से मजा ले भी लोगे, यहाँ वो मजा तुम्हारा सजा बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं भाई, जहां पर आराम भी है ना उधर भी जिंदगी तुम तकलीफ से ही काटो, तो कि बाद में तकलीफ आए ना तो वो जिंदगी आसान लगेगा। आराम का भी जिंदगी तकलीफ से ही काटो, याद रहेगा बात। चलो क्लियर है भाई। अभी दोनों गाइड करो, 1950 प्लस 100 कितना हो गया 2050, और इसको ऐड करो, वह मैच हो रहा 2050, ये मैचिंग होनी ही होगा, नहीं मैचिंग होगा तो समझ जाओगे। फिर तुमको कहाँ जाने होगा बोलो? नहीं, कपड़ा ड्राई क्लीन में दे के कलर चढ़ानी होगा उसका ऊपर अगर मैचिंग का सामान नहीं मिला था ना। अब उसके बाद आ जा री इशू, ये बहुत गजब टॉपिक है। ठीक है, अब तुम लोग को समझ में आया कि सर दास और पाल को क्यों बोल रहे थे वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट है भाई। क्वेश्चन पढ़ के तो तुम लोग को महसूस ही नहीं हो रहा था कितना टफ भी है इसमें, करते टाइम में क्या है तब पता चल रहा है, इतना बात है। चलो अब यहाँ पर किसको री इशू कर दिया? अब रॉय को। क्या रॉय का नाम लिखा है यहाँ पर ही? नाम बैंक अकाउंट ही होगा, रॉय अकाउंट इस सब पे नाम नहीं लिखा था। तब बोले री इशू कितना किया? 12 रुपया करके। क्या हम 130 इंटू 12 लिखें क्या अलग अलग लिखे? 50 इंटू 12 और 80 इंटू 12 अलग अलग लिखने हैं भलाई कि नहीं है? 50 शेयर इंटू 12 रुपया और 80 शेयर इंटू 12 रुपया। तुम कैलकुलेटर में भले से 130 इंटू 12 कर सकते हो, लेकिन हाँ ये वाला 12 रुपया। ठीक है, तो 130 इंटू 12 करो एक बार कैलकुलेटर में, 1560 रुपया। ठीक है, उसके बाद सर 15 रुपया का फेस वैल्यू और रेशियो कितना में कहता हूँ 12 रुपये में, तो 3 रुपये क्या हो गया नुकसान। तो नुकसान का पैसा किससे एडजस्ट करते हो अब? फॉरफिटेड शेयर से। यहाँ जैसा फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट हुआ था ना, वो फॉरफिटेड शेयर यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा डेबिट होगा। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। तो कितना रुपया नुकसान हो रहा है तुमको? 3 रुपया। दास में भी 3 रुपया नुकसान हो रहा है और पाल में भी। तो 50 इंटू कितना कर देंगे 3 रुपया, और 80 इंटू कितना कर देंगे 3 रुपया। क्या तुम एक साथ 130 इंटू 3 कर सकते हो? कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर तुम शानेगिरी करोगे, तुमको अभी कैपिटल रिजर्व में क्या है फिर प्रॉब्लम आ जाएगा अभी निकालने में। कितना हो गया 390 रुपया। और 2 क्या लिखेंगे अब? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना रुपया लिखा जाएगा? 1560 प्लस 390 कितना हो गया? या तुम डायरेक्ट भी करना है तो 130 इंटू 15 रुपया, 12 और 3 कितना आ रहा 15 रुपया। कितना हो गया वो? 1950 1950 1950। अब तुम्हारा जिंदगी में असली मुश्किल का सामना करने होगा। अब तुम्हारा है अब कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे बोलो? कैपिटल रिजर्व का जनरल एंट्री एकदम कॉमन है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बोलो? टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब तुमको सोचने होगा ध्यान से। सोचने का मतलब क्या सोचने होगा कि एक बार शेयर कैंसिल किया तो 4 रुपये का फायदा हुआ, फिर एक बार शेयर रीइश्यू किया तो 3 रुपये का क्या हुआ नुकसान हुआ। जब शेयर्स कैंसिल किया तो उसका एप्लीकेशन का पैसा वापस किया था नहीं किया था, तो तुम्हारा पॉकेट में रखा गया 4 रुपये। लेकिन जब दूसरा आदमी रॉय को तुम रीइश्यू करो 3 रुपये क्या हो गया नुकसान हो गया। तो 4 रुपये का फायदा और 3 रुपये का क्या हुआ नुकसान, तो फायदा कितना हुआ 1 रुपया। तो तुम यहाँ पर जब कैपिटल रिजर्व लिखोगे तो 50 शेयर इंटू कितना लिखोगे 1 रुपया। ठीक है, ये किसका फायदा हुआ तुम्हारा? दास का। ये किसका फायदा हुआ तुमको? दास का। पाल को जब तुम कैंसिल किए तो पाल 4 रुपया दिया कि पाल 9 रुपया दिया था? पाल 9 रुपया। पाल एप्लीकेशन का भी दिया था और अलॉटमेंट का भी है, तो 4 और 5 कितना हो गया 9 रुपया। और जब पाल को रीइश्यू किया तो नुकसान कितना हुआ 3 रुपया।
तो 9 रुपया फायदा और 3 रुपया नुकसान, तो फायदा कितना हुआ? 6 रुपया। तो तुमको यहाँ पर कैपिटलिज्म में कितना करोगे? 80 इंटू 6 रुपया। एक में हो रहा है 1 रुपया फायदा, एक में हो रहा है 6 रुपया फायदा। इसीलिए हम लोग सारे कैलकुलेशन ना अलग अलग करके रखा कि तुम एक बार में सोचोगे ना, तुम जिंदगी में सही क्या कर ही नहीं पाओगे। कितना क्या बोला? 530 रुपये। क्लियर एकदम बात? तो ही क्वेश्चन को भाई खास करके ना मेरे हिसाब से 1-2 बार इसी को क्या बना लोगे, इससे ज्यादा टफ तो और तुम लोग को अभी नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जरूर है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज तुम लोग क्या। इसी के साथ हम लोग जाएंगे अब दूसरा क्वेश्चन में।